आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 23 मई हो चुकी है और आगे कैसा मौसम रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एक आहट हो रही है, यानी कि एक चर्चा हो रही है कि समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, जिसका नाम रेमल होगा और यह नाम ओमान द्वारा दिया गया है। आपको पता है कि अलग अलग देश नाम देते हैं जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर, हिंद महासागर में तूफान बनते हैं। 13 देश हैं जो बारी बारी से नाम देते हैं, तो ये जो नाम है वो ओमान द्वारा दिया गया है अगर ये तूफान बनता है। तो इसके बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो अभी ये एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। और कल 24 मई को ये सुबह 5 से 8 बजे के बीच में ये डिप्रेशन बन जाएगा। ये डिप्रेशन बनेगा और 24 मई की शाम तक ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा, हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी और 25 तारीख की सुबह यह साइक्लोन बन जाएगा और उस साइक्लोन का नाम होगा रेमल। तो ये जो तूफान है वो इनिशियली ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा और पहले ऐसा लग रहा था कि म्यांमार की तरफ, ऐसा लग रहा था कि ये म्यांमार की तरफ जाएगा, लेकिन अभी जो ज्यादातर मॉडल हैं ये इसको उत्तर में ले जा रहे हैं, कुछ बांग्लादेश की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ गंगे पश्चिम बंगाल की तरफ ले जा रहे हैं और एक दो मॉडल ऐसे भी हैं जो उड़ीसा की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश या गंगे पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करेगा। और क्योंकि अभी तक पूरी तरह से ट्रैक सुनिश्चित नहीं हो पाया है, मैं ट्रैक बना रहा हूं, अगले वीडियो में या सुबह के वीडियो में ट्रैक देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मान के चलिए कि ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये मजबूत क्यों हो रहा है? एक तो यह है कि ये बहुत फास्ट मूविंग वेदर सिस्टम है, यानी इतनी तेजी से जब कोई वेदर सिस्टम आगे बढ़ता है तो उसको एनर्जी कम मिल पाती है, वो सशक्त नहीं हो पाता। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जो सी सरफेस टेम्परेचर है, यानी कि अगर समुद्री सतह के तापमान 28 या 29 डिग्री होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, तो साइक्लोजेनेसिस में मदद मिलती है, हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और उसको एनर्जी मिलती है और वो सशक्त होता है। लेकिन इस समय जो समुद्री सतह के तापमान सेंट्रल पार्ट्स में 30 डिग्री है और नॉर्दर्न पार्ट्स में 32 डिग्री है, यानी काफी ज्यादा गर्म है समुद्री सतह के तापमान, जिससे कि लगातार इसको एनर्जी मिलती रहेगी और ये तेजी से आगे बढ़ने के बावजूद भी सशक्त हो जाएगा और सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है। अगर कोई भी तूफान या वेदर सिस्टम समुद्र में 7-8 दिन तक ट्रेवल करता है, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वो काफी ज्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये काफी तेजी से, आपको देखेंगे कि ये 24 तारीख की सुबह डिप्रेशन बनेगा और 26 तारीख को ये जो 25 तारीख की सुबह, यानी कि इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर साइक्लोन बन जाएगा और 26 तारीख की शाम, यानी कि 26 तारीख की शाम या रात में ये लैंडफॉल भी कर जाएगा, यानी कि 2 दिन के अंदर ही ये सारा एपिसोड हो जाएगा। तो अगर यही तूफान ये 4 या 5 दिन समुद्र में रुक जाता तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन भी बन सकता था, जो कंडीशन इस समय दिखाई दे रही है। तो अगर ये इस तरह से आगे बढ़ता है तो 25 तारीख से हमें उम्मीद है कि जो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के तट हैं, यहाँ पर हवा की रफ्तार बढ़ने लगेगी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, गश्त में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। और 26 तारीख को जब ये काफी पास में पहुंचेगा तो गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के जो तट हैं वहां पर हवाओं की रफ्तार 60 से 70 और गश्त में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। हालांकि बारिश उड़ीसा में बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की रफ्तार काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी 26 और 27 तारीख को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 24 परगना और सुंदरबन इलाके में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है। ये बांग्लादेश के दक्षिणी इलाकों में, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस पर हम नजर रखे हुए हैं, लगातार इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। अब बाकी जो भारत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत कमजोर आ रहे हैं। अभी ईरान के पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो धीरे धीरे आगे आएगा, लेकिन इनका असर अब काफी ज्यादा कम हो चुका है। हल्की फुल्की बौछारें ही पहाड़ों पर आपको दिखाई देंगी। अब एक ट्रफ आप देख रहे हैं जो पंजाब और ये पाकिस्तान के आसपास है, लेकिन क्योंकि सूखी हवाएं है तो इस ट्रफ का कोई असर दिखाई नहीं देगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे और भीषण गर्मी का सामना करते रहेंगे। अगर हम देखें इस समय जो बादल हैं वो देखिए, ये साइक्लोन, यहाँ पे जो डिप्रेशन बना हुआ है इस जगह पर ये डिप्रेशन है, तो इसके हैं यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, फिर वेरी सीवियर साइक्लोन बनता हुआ इस तरह से आगे आएगा। तो ये बादलों का समूह इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा
और अगर हम टेम्परेचर देखें तो ये 22 तारीख के टेम्परेचर है। बाड़मेर पहली बार मतलब जो इस सीजन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर बाड़मेर ने देखा है। पलौदी ने 47.8 देखा है, 47। और उसके आसपास आप देखिए चुरू, जैसलमेर, पिरानी, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, नारनौल, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, गांधीनगर, हिसार, जयपुर, यानी कि ज्यादातर जो है वो राजस्थान और गुजरात के जो जगह है वहीं पर सबसे ज्यादा तापमान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देखिए, ये पूरा है जो एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। ये एरिया जो है ये हॉट बेल्ट है, मतलब पूरे भारत का सबसे ज्यादा यानी गर्म हिस्सा यही दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी 48-49 के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। और हवाएं जो है वो आपको मालूम है ये पाकिस्तान होकर ही आ रही हैं। यहाँ से ये जो ये हवाएं आ रही हैं, इन्हीं के कारण ये जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं और हवाएं शुष्क हैं और गर्म है। तो पंजाब में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं रहोगी, काफी ज्यादा गर्म रहेगा। हरियाणा और दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी रहेगा। और 25 तारीख को इलेक्शन है, उस समय काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। थोड़ा सा पानी वगैरह का इंतजाम करके ही आगे जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि पूरी तरह से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। काफी ज्यादा गर्मी इस इलाके में बनी रहने की संभावना है। बिहार में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब फिर से बारिश थोड़ी सी कम होने वाली है। केवल सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अगर हम बात करें इस समय तो ये देखिए, ये साइक्लोन का ये है, मतलब आप देखेंगे जो विंडी टीवी दिखा रहा है इस समय साइक्लोन यहाँ पर है। अगर इसको और आगे हम बढ़ाते चलते हैं तो अगर ये देखिए, ये धीरे धीरे आगे आएगा और ये इसका रुख इस तरह से होता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए केवल ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो उस तरह से मतलब समय के साथ साथ ये उत्तर दिशा में ही आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। लैंडफॉल इसका बांग्लादेश के आसपास या गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास है। तो अगर हम देखेंगे तो 26 तारीख की रात के आसपास हवाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। ये उड़ीसा के तट पर और गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इस इलाके में काफी ज्यादा सीवियर वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। और अगर हम बारिश की बात करें तो ये है 24 तारीख की बारिश है। तो आप देखिए समुद्र में काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। केरल में जो भारी बारिश हो रही है वो जारी रहेगी। कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंडियन कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु में हालांकि बारिश की गतिविधियां कमी रहने वाली हैं। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश की संभावना आपको दिखाई देगी। अगर ये बात करें हम झारखंड और बिहार की और पश्चिम बंगाल की, तो फिलहाल यहाँ पर 24 तारीख को कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और 25 तारीख को भी ये मतलब 26 तारीख करके आप देखेंगे कि 26 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आएगी और बिहार और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ने लग जाएंगी। तो ये इस तरह का एपिसोड हम देखेंगे। और अगर आगे चलते हैं, हम अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। तापमान 48 और 47 डिग्री के बीच में कई इलाकों में दिखाई देगी, यानी कि भयंकर जो भीषण या भयंकर गर्मी है वो आप झेलेंगे यहाँ पर। और उसी तरह से पूरा मध्य प्रदेश पूरी तरह सूखा और गर्म है। यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं रहेगी और बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाकों में दांतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, कांकेर, ये सारे इलाके जो हैं वो गर्म रहने वाले हैं। झारखंड में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। साहिबगंज, बागपुर, गोड्डा, जमशेदपुर, यहाँ पर 1-2 दिनों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उड़ीसा में अभी मान के चलिए आप जो मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर, पुरी, कोरडा, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में जो हवाएं हैं वो 25 तारीख की शाम से तेज होंगी। 26 तारीख को काफी ज्यादा तेज हवाएं हो जाएगी। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। 27-28 तारीख तक हवाएं इस इलाके में काफी ज्यादा रहेंगी। बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट ही रहेगी, लेकिन फिर भी हवा तेज रह सकती है। मौसम थोड़ा सुहावना हो जाएगा। 25 तारीख को वोटिंग है, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी खतरा आपको नहीं रहेगा। अंदरूनी इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा बने रहेंगे। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। पूरी तरह गुजरात शुष्क बना रहेगा, गर्म बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है। विदर्भ में बहुत हल्की बारिश 26-27 को हो सकती है, उससे पहले सूखा रहेगा। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट होती रहेंगी। गोवा में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने बता दिया कि 26-27 तारीख में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हवाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी।
उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो 27, 28 और 29 तारीख को पूरा जो उत्तर पूर्वी भारत है वह मूसलाधार बारिश होगी। 26 तारीख से 27 तारीख के बीच में मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी मणिपुर में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के तटीय इलाके जो है, बेलगावी हो गया, होनावर, कारवार, उडुपी, दक्षिणी कन्नड़ा, उत्तरी कन्नड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। और जो दक्षिणांतरिक कर्नाटक है यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। केरल में बहुत अच्छी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में छुटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश होगी, पूरे इलाके शुष्क रहेंगे। केरल में बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां हुई हैं, अभी भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। लक्षद्वीप में 2 दिनों तक बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में 2 दिन के बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। ये था अभी का अपडेट। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।